नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं, वो है आपका सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो चुका है। क्यों पोस्टपोन्ड हुआ है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, कब होगा नया डेट, ये सारा चीज़ों पे हम बात करने जा रहे हैं, आपसे रूबरू होने जा रहे हैं। आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप जरूर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और जितने भी चैनल पे आप पहली बार आए हैं, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को दबा दें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जा सकते हैं ताकि वहाँ पे क्विक अपडेट आपको मिलेगा। तो दोस्तों, यूजी सेमेस्टर 1 की बात करें, यूजी की बात करें या सीबीसीएस हो या फिर एफवाई यूजी हो या फिर बैकलॉग हो, तो ये जो है एग्जाम होने वाला था कब से, 9 तारीख से होने वाला था, जिसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। आगे अभी बात करते हैं इसके पीछे के रीजन क्या हो सकता है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करें। नीचे व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर जुड़ जाइए ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। आपको पता है एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल जो है वो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो मारवाड़ी कॉलेज रांची का मैं स्पेशली आज बात करने वाला हूँ। तो ये जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो होने वाला था वो 9 अप्रैल 2025 को होने वाला था, जो कि पोस्टपोन्डेड हो गया है, पोस्टपोन हो गया है, पोस्टपोन का नोटिस निकाल दिया गया है। न्यू डेट क्या होगा अभी तक नहीं पता है। न्यू डेट आपका जब तक एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट कुछ नहीं बताता है तब तक कोई अपडेट नहीं होगा। मतलब कि न्यू डेट जो है वो कम से कम 1 सप्ताह या 2 सप्ताह का बाद ही हो सकता है, मतलब 15 तारीख के आसपास में हो सकता है। जब भी वो आएगा वो हम आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन ये जो पोस्टपोन हो रहा है ना, बार बार पोस्टपोन हो रहा है, क्यों बार बार पोस्टपोन होता है, इसके पीछे के कारण जानने की कोशिश करते हैं। तो यहां से हम जानने की कोशिश करते हैं, ये जो कि रेगुलर स्टूडेंट के लिए, ठीक है, ये रेगुलर स्टूडेंट के लिए जो रेगुलर आते हैं, हमेशा पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब जिनका कंप्लीट अभी चल रहा है सेशन, इनकम्प्लीट सिलेबस, ठीक है। अब इनकम्प्लीट सिलेबस क्यों कर रहे हैं, ये जो पोस्टपोन हो रहा है ना बार बार, इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। इनकम्प्लीट सिलेबस क्या है, यहाँ पर लैक ऑफ टीचर है। मारवाड़ी कॉलेज रांची में लैक ऑफ टीचर है, मतलब कि टीचर की कमी होने के कारण बच्चों का पढ़ाई पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो एग्जामिनेशन तो पोस्टपोन होगा ही। बात करें इशू इन मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, आपका डेट निकाल दिया जाता है कि इतना से इतना तारीख तक मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन लेना है, लेकिन उतना समय तक मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन नहीं हो पाता है डिपार्टमेंट वाइज, जिसके वजह से जो है आपका ये पोस्टपोन होते जाता है। आपको पहले पता होगा ये एग्जाम कितना 4 तारीख से होने वाला था, अब बढ़ गया 9 तारीख। अब 9 तारीख से कब होगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में डेटा मिसमैचिंग, बहुत लोगों का डेटा मिसमैच हो रहा था, यहाँ तक कि पेमेंट के लिए भी, या तो फिर आपका मिड सेमेस्टर के लिए जिसको डेटा ठीक से ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, इसके वजह से भी जो ये होता है आपका पोस्टपोन होता है। इनसफिशिएंट टाइम, अब इनसफिशिएंट टाइम आपके लिए नहीं है, ये है मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट के पास में इनसफिशिएंट टाइम हो रहा है, क्योंकि FYUGP जो है उसमें कैसे रोल आउट करना है, आगे का रणनीति कैसे बताना है, उनके पास में कुछ आइडिया नहीं निकल पा रहा है, जिसके वजह से इनसफिशिएंट ऑफ टाइम को हमने इसमें लिया है। पेमेंट इशू की बात करें तो पेमेंट करने के लिए बहुत ही कम समय दिया गया, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। पेमेंट करने के लिए, पेमेंट इन सेमेस्टर के पेमेंट कर लिए, एग्जामिनेशन फी पेमेंट के लिए बहुत ही कम समय देना पड़ा। ऑनलाइन इशू, पेमेंट हो जाता है लेकिन उसमें दिखता है कि पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, या फिर बहुत बच्चों को अपडेट ही नहीं गया, डिपार्टमेंट वाइज शेयर ही नहीं किया गया, वो ऑनलाइन इशू होता है। अब ये चीज़ें जो आ रही है, इतना सारे चीज़ें, अभी तक मैनेजमेंट क्या कर रहा है, सो रहा है। आप कहीं नहीं देखे होंगे कि कहाँ का मैनेजमेंट सो रहा है, तो मारवाड़ी कॉलेज रांची चले जाइए, आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जाइए, आपको घुमाते हुए मिल जाएगा कि आप घूमिएगा 10 दिन तब जाके एक बार सॉल्यूशन होगा, वो भी इनकम्प्लीट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब बात करें बैकलॉग से रिलेटेड, ठीक है, ये अभी हमने बात किया रेगुलर से रिलेटेड, क्या क्या समस्या हो रही है जिसके वजह से आपका एग्जामिनेशन डिले हो रहा है, पोस्टपोन पे पोस्टपोन हो रहा है। अब बात करें बैकलॉग का, तो बैकलॉग के लिए अभी देखिएगा लेट बैकलॉग रिजल्ट, अभी जो सेमेस्टर 1 का रिजल्ट निकला है,
जो 2022-26 वाले स्टूडेंट हैं जिनका सेमेस्टर 1 में बैकलॉग लगा था, उनका रिजल्ट कल निकला है। मतलब कि बात करें 7 तारीख को निकला है, 7 अप्रैल 2025। अब समझ जाइए 22-26 सेशन वालों का रिजल्ट जो है बैकलॉग का वो निकला है 7 तारीख को, और एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाला है? 9 तारीख को। 7 को रिजल्ट आया है, 9 को एग्जाम होने वाला है। अगर इसमें किसी भी बच्चा को जिन्होंने बैकलॉग का एग्जाम दिया था वो फिर से मान लीजिए बैकलॉग लग जाता है, फिर से फेल हो जाते हैं, तो उनके पास कितना टाइम है? 1 दिन का टाइम है पेमेंट करने का। 1 दिन के बाद 9 तारीख से एग्जामिनेशन देना है, तो उसके लिए एग्जामिनेशन देने प्रिपरेशन करने का 1 दिन टाइम है। तो आप समझिएगा कहाँ से धांधली हो रहा है। अब सेमेस्टर 1 में बैकलॉग जिनका स्टूडेंट का लगा हुआ है वो कैसे एग्जाम देंगे जब उनको पेमेंट करने का सही से समय नहीं मिलेगा, और इसके साथ साथ में उनका जो है एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो कैसे करेंगे? रॉन्ग रिजल्ट, बहुत बड़ा अपडेट है ये, रॉन्ग रिजल्ट। अब मैं ये ऐसे नहीं हवा में फेंक के बोल रहा हूँ। रॉन्ग रिजल्ट कहाँ से? अब्सेंट का इशू। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा कर दिया गया है जो एग्जामिनेशन दिए हैं लेकिन फिर भी उसको क्या कर दिया गया है? अब्सेंट कर दिया गया है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये चीज है कि जो स्टूडेंट एग्जाम दिया है उसको अब्सेंट कर दिया गया है, तो कॉपी कैसे चेक हुआ होगा आप समझ जाइए। अब आगे की बात करें, लेस नंबर। जो लड़का का पहले अच्छा नंबर था, एग्जाम दोबारा दिया, पढ़ के दोबारा एग्जाम दिया, उसका और कम हो गया नंबर, ठीक है। अगर कॉपी दिखाने के लिए बोल दिया जाए तो नानी याद आने लगती है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट वालों को। क्यों? क्योंकि कॉपी नहीं दिखाएंगे। कॉपी दिखाएंगे तो क्या होगा? उनका गलती पकड़ा जाएगा, तो कॉपी दिखाने का प्रावधान नहीं है। जब 11-12 के बोर्ड वाला कॉपी दिखाया जा सकता है तो ये क्या बोर्ड है? आप RTI इसके लिए कर सकते हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। RTI जो है राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आप ये जानकारी भी मांग सकते हैं, ये आपका अधिकार है। अब आगे बात करें यहाँ पे प्रैक्टिकल मोर नंबर। अब समझिएगा प्रैक्टिकल मोर नंबर कैसे है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रैक्टिकल में जो प्रैक्टिकल 40-45 नंबर मिला है, आप समझ सकते हैं 40-45 नंबर, 42 नंबर, 40। ये प्रैक्टिकल कल जो रिजल्ट निकला है ना, रिजल्ट में TR सीट निकला है ना, TR सीट। अब समझ जाइए कौन सा प्रैक्टिकल का वो एग्जाम मतलब कि नंबर बैठा रहे थे। आप समझ लीजिए कौन सा ऐसा रिजल्ट बैठा रहे थे कि सीधा सीधी 25 नंबर का होगा प्रैक्टिकल, 30 नंबर का होगा, 40 नंबर का नहीं होता है। हम लोग भी पढ़ करके निकले, वहाँ 40 नंबर स्टूडेंट को दिया गया है, 42 नंबर दिया गया है। आप समझ जाइए कहाँ से ये चीजें हो रही है। मतलब कि मैनेजमेंट सो रहा है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर सो रहे हैं, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट हवा में बातें कर रही है। क्योंकि अब जब आप 8 महीना का समय ले रहे हैं, 8 से 9 महीना का समय ले रहे हैं रिजल्ट निकालने में, उसमें भी आप TR सीट निकाल रहे हैं और इस तरह का मिसमैच निकाल रहे हैं, इस तरह का गलत रिजल्ट आप दे रहे हैं। मतलब कि आप क्या कर रहे हैं? बिना रिजल्ट, सिंपल सा ये देखने पे क्या लगता है पता है? कि आप कॉपी नहीं चेक कर रहे हैं, अपना मर्जी से बैठ करके बता रहे हैं नंबर ये है, ये है, हाँ ठीक है, इसको ये दे दो, इसको ये दे दो। ये चीज़ें देखने को मिल रही है, ये क्लियर ये चीज़ों से समझ में आता है। क्योंकि जो स्टूडेंट प्रेजेंट है उसको आप अब्सेंट कर रहे हैं, जिनका नंबर, जो नंबर नहीं लिखा होगा हम बोलते हैं उसको नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन जो लिखा हुआ है पूरा भर भर के लिखा हुआ है और अच्छे से लिखा हुआ है, ये नहीं कि कुछ भी अच्छे से लिखा हुआ होगा, उस स्टूडेंट का भी अगर आप लेस नंबर दे रहे हैं मतलब कि आप सही से कॉपी चेक नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में ज़्यादा नंबर दे रहे हैं, आप एक बार चेक तक नहीं कर रहे हैं फिल्टर मार करके कि क्या ये गलत है या सही है, वो चीज़ों पे। अब सेम प्रैक्टिकल एंड थ्योरी नंबर, प्रैक्टिकल में अगर 20 है तो थ्योरी में भी 20 नंबर मिला है, प्रैक्टिकल में 30 नंबर है तो उसमें भी 30 नंबर मिला है, एकदम बराबर सेम टू सेम उतार के दे दिया गया है। तो ये चीज़ें दिखती है कि आप किस तरह का मिसमैनेजमेंट चल रहा है, और ये सब चीज़ों की वजह से कॉलेज कभी भी अपना गलती मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उससे रेपुटेशन खराब होती है कॉलेज का। तो कॉलेज के लिए क्या होता है उस समय में, ये हमारे यूनियन आते हैं, ठीक है। तो यूनियन में ABVP की बात करें, अभी जो ABVP ने आपके सामने में जा करके तालाबंदी करने की काम किया, क्यों किया? क्योंकि आपने उनको मजबूर किया। मजबूर क्यों किया? क्योंकि आपका जो रिजल्ट निकला था ये सब चीज़ें आई थी, और उसका रिजल्ट क्या आया कि आपका एग्जाम जो है वो पोस्टपोनेड हो गया। तो पोस्टपोनेड होना था ही, क्योंकि आप जिस तरह से गलती कर रहे थे, कॉलेज वाले गलती जिस तरह से कर रहे थे। अब यहाँ पे लेस टाइम की बात करें, जब आप पेमेंट का, यहाँ पे मैंने बात किया कि 7 को निकला है TR सीट, 9 को एग्जाम है, तो यहाँ पर पेमेंट करने का कम टाइम मिला और एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए भी कम टाइम मिला।
तो स्टूडेंट कहाँ से पेमेंट करेंगे और कहाँ से प्रिपरेशन करके एग्जामिनेशन देंगे। तो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट वाले ये गलती अपना नहीं मानेंगे कि हमारे साइड से गलती हो रहा है, वो बोलेंगे नहीं स्टूडेंट का ही गलती है, स्टूडेंट लिखता नहीं है, इतना भी कमज़ोर नहीं है सारा स्टूडेंट, वो लिखता है लेकिन आप गलत से चेक करते हैं, या चेक करते हैं या फिर बिना चेक किए हुए चढ़ा देते हैं, वो आपके ऊपर में, हमको नहीं पता है। लेकिन अब यहाँ इसके वजह से ये जो चीज़ें हैं और ये जो चीज़ें हैं, इनके वजह से ये चीज़ें निकल के आती है। क्या निकल के आती है कि मैनेजमेंट सो रहा है। मैनेजमेंट में बहुत सारे चीज़ें आ जाएंगे। मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा, एग्जामिनेशन कंट्रोलर प्लस हायर अथॉरिटी। हम नहीं बोलेंगे प्रिंसिपल सर के लिए, प्रिंसिपल सर क्या करेंगे, वो ऑर्डर देंगे एग्जामिनेशन कंट्रोलर को। एग्जामिनेशन कंट्रोलर सो रहे थे क्या, जब आपका ये टीआर शीट निकल रहा था, जब स्टूडेंट जो प्रेजेंट है उनको अब्सेंट कर दिया गया है, तब एग्जामिनेशन कंट्रोलर सो रहे थे। आपने एक बार चेक करने का भी जरूरत नहीं समझा और डायरेक्टली टीआर शीट को डाल दिया गया। ये चीज़ें हैं। दूसरी है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, क्वेश्चनेबल है ना। ये क्वेश्चनेबल का आंसर आपको मिलना चाहिए। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को सामने आके बोलना चाहिए क्या गलती था, क्यों नहीं हुआ था। क्यों, आपके पैसा से ही उनको सैलरी मिलता है। बच्चा पैसा देता है, फ्री में नहीं गया है पढ़ने के लिए ना, उसमें पैसा दे रहे हैं, 1 रुपये भी दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं, जरूर दे रहे हैं, उसी से उनको सैलरी मिल रहा है। लेकिन आप जाएंगे अपना प्रॉब्लम को लेकर के, आपको बोलेगा जाइए, कल आइएगा, परसों आइएगा। तो इस कंडीशन में धरना प्रदर्शन होता है, और वो जो धरना प्रदर्शन होता है जिसके कारण आपको लगता है कि स्टूडेंट गलत है, लेकिन अपना गलती नहीं स्वीकार करते, और इसी के वजह से ये जो है पोस्टपोन होते रहता है एग्जामिनेशन, और सिलेबस इतना पीछे चल रहा है और आपका जो है सेशन पीछे होता जा रहा है। इसके बाद में बात करें सम डिपार्टमेंट प्रॉब्लम। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने मिड सेमेस्टर का मार्क्स ही अपडेट करके टाइम पे नहीं दिया। जब ये डिपार्टमेंट वाले अच्छे से मिड सेमेस्टर का एग्जाम रिजल्ट जो है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को नहीं देंगे, तो वहाँ से क्या होता है, वो रिजल्ट आपको फेल ही दिखाएगा, क्योंकि मिड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन आप नहीं चलाए हैं तो आप फेल ही होंगे। तो ये जो है डिपार्टमेंट वाले का भी केयरलेस होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का ही है, क्योंकि टीचर सब एक दूसरे से जुड़े हुए कड़ी है। तो ये जो है सारा चीज़ें यही चीज़ दिखाता है कि नारायणी कॉलेज का जो है मैनेजमेंट सो रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप सो रहे हैं। थोड़ा इस पर सुधारने की ज़रूरत है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जो बच्चों का आपने अब्सेंट कर दिया है, जो प्रेजेंट थे, जो एग्जाम में प्रेजेंट हैं, उनको आप अब्सेंट कर दिए हैं, उन पे करेक्शन किया जाए। इस पे आप अब सुधार कर सकते हैं। जो बच्चा का रोंग डेटा अपडेट किए हैं ना, जैसे प्रैक्टिकल का और ये जो है आपका थ्योरी पेपर का, उस पे आपको देखना चाहिए। बच्चे को एक ऑप्शन देना चाहिए कि अगर आपका कम नंबर आया है, आप संतुष्ट नहीं है, तो कॉपी देख लीजिए आकर के। ये प्रावधान आनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आप अपना मनमानी करते रहेंगे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, और बच्चों का यहाँ पर स्ट्रेस पे स्ट्रेस होता रहेगा, परेशान पे परेशान होते रहेंगे बच्चे। इसको आपको करना चाहिए। टाइम आपको सफिशिएंट देना चाहिए। टाइम से अगर आप रिजल्ट निकाले रहते हैं तो आपका अभी ये समस्या नहीं आती, जो ये पोस्टपोन हो रहा है, और अभी तक न्यू डेट आप बता नहीं पा रहे हैं कि न्यू डेट कब हम एग्जाम लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपका एग्जामिनेशन सेमेस्टर 1 का पोस्टपोन हो गया है जब तक न्यू अपडेट नहीं आता है। और भी अपडेट के साथ बने रहेंगे हमारे NKP प्रोडक्शन में, आपको रेगुलर अपडेट करते रहेंगे। और अच्छा लगा वो वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अथॉरिटी तक भी ये बात जरूर पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।